तो स्वागत है आप सबका मैन ऑफ जस्टिस के एक प्यारे और खास एपिसोड में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे एक पॉप कल्चर के ग्रुप की, जिसकी पहल हम तीनों ने की है और उसमें हम जैसे क्रिएटर्स साथ में मिलजुल कर रहते हैं। और खास कर की बात की जाती है कि भाई कौन सा कंटेंट कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, रिसर्च क्या है, हम उनको हेल्प आउट करते हैं कंटेंट को किस तरीके से प्रोड्यूस करने में, गलती कहाँ आ रही है, मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, वो सब चीजें हम लोग उन्हें बताते हैं। अगर आप भी पॉप कल्चर के रिगार्डिंग आप पेजेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया आप एट एनीवेयर आप चीज अगर कर रहे हो तो आप हमारे क्रिएटर कल्चर ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे जल्द ही कनेक्ट कर लेगी। गाड़ी सही हो गई? अरे बोलो ना। क्या बोलता हूँ। तो आज का टॉपिक है वाराणसी AKA ग्लॉब ट्रॉटर, टाइम ट्रॉटर, लिटरेरी एस राजा मौली की फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है। एंड जैसे क्रिएटर के लॉन्डो में एक बहुत सी पहल घुस गई है कि भाई दिस टाइम फॉर द व्यूज, क्योंकि व्यूज की जो लहर है आएगी एंड सब चीजें डिकोड करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सारे क्रिएटर्स अब इस चीज पे बात करने लेंगे और हम भी इसी चीज से बात करने आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को देखे हो, ऑब्जर्व करे हो, चीज को जब ऑब्जर्व किया हुआ है, चाहे महेश बाबू को देखा हो, चाहे उनका वो त्रिशूल वाला एंगल देखा हो, तो आप लोग को देख के इससे क्या उम्मीदें हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रॉमिसेस भाई से। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि स्पिरिचुअल एडवेंचर का एक तरह से ट्रेंड आ गया है इंडियन सिनेमा में, और वी कैन से साउथ इंडियन सिनेमा में। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण का जो था ना, एक कौन सा मूवी थी वो, हाँ, कार्तिक है। कार्तिकेय। कार्तिकेय, मिराई, और कौन सी मूवी हो गई एक, बहुत सी मूवी हैं आई थिंक। पुरानी मूवीज भी ऐसी हैं स्पिरिचुअल एडवेंचर, लेकिन एक एक जो, नाम हाँ, करती है। लेकिन एक जो ग्रोथ बढ़ा है ना कार्तिकेय से, वहां से आई थिंक ये ट्रेंड फॉलो होना चालू हुआ है। तो SSMB 29 जो प्रोजेक्ट कोड था, वो था लाइक SS राजमौली का SS, महेश बाबू नहीं का नहीं, MB हाँ, महेश एंड बाबू। और 29 नहीं, 29। तो फिल्म का नंबर है। हाँ, उसमें फिल्म एसएस नंबर। था ना, जो उसमें एसएस था वो सुपरस्टार था। वो सुपरस्टार महेश बाबू के लिए स्टैंड करता है। उसमें राजा मौली नहीं है। वो SSMB 29 था, सुपरस्टार महेश बाबू। सुपरस्टार महेश बाबू की 29वीं फिल्म। उनतीसवीं पहले मुझे भी फिल्म। लगा था वो पहले मुझे भी वो राजा मौली लगा था, बट जब मैंने उसको डीप रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो एसएस स्टैंड करता है सुपरस्टार के लिए, महेश बाबू एज एन सुपरस्टार। हाँ हाँ। मुझे लगा SS राजमौली का वो इनिशियल पहले था। मुझे भी ये लगा। तो फिर बाद में जब मैंने ट्रेलर देखा उसका, आधी रात को आई थिंक रिलीज किया, मतलब कुछ समय पहले रिलीज किया, तो मैंने रात को 12 बजे के बाद देखा। हैदराबाद में इवेंट हुआ था ना, तो थोड़ा देर में यूट्यूब पे आया। हैदराबाद में तो वो हाँ दिखा दिया गया था। हाँ। तो पहले दिखाया कि मतलब मीटियोर शावर ये सब, मतलब टोटली AI मेड था वो पूरा। इतना तो मुझे पता लग गया, आई थिंक अरे नहीं, सबको वो पता लग नहीं था, जाएगा वो वो। सीजीआई था, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी थी। भाई हाँ नहीं, वो भाई अगर CGI होता ना पता नहीं, चल जाता, लेकिन वो AI ही था वो। अरे नहीं, मैंने वही देखा था, बट लोग कह रहे हैं कि वो सीजीआई था, कंप्यूटर CGI नहीं जनरेटेड था, इमेज। भाई भाई CGI मान ले बिल्कुल, भले ही एआई फिर भी अच्छा यूज किया ना उन्होंने। क्योंकि VFX और CGI के में थोड़ा डिफरेंस कर लेता हूँ मैं। तो वो CGI नहीं था, AI था वो। ठीक है। और आई थिंक रामायण जो मूवी आई थी उसका जो प्रोमो था वो AI नहीं था, वो CGI था। उसको हम भाई CGI बोल सकते हैं। वो भाई प्रॉपर मेहनत चाहिए थी उस पर। अगर तुम देखो ना उसका टाइटल कार्ड इंट्रो जो था, एक चीज हाँ बारीकी से जो फील हो रहा था कि भाई इसको ग्लोबल मार्केट की जा रहा है। हाँ, ठीक है। तो तो जो ये प्रोमो रिलीज किया यहाँ पे भी, मतलब वैसे ना, आई थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ, जब से पृथ्वी स्टार्टिंग में शुरुआत, वाराणसी का एरियल हाँ, शॉट। हाँ, जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई तब से वो दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे ये काल, महाभारत काल, रामायण काल, अम, जो मीटियोर आया था जिससे भाई बैरन अटलांटिक क्या बोलते हैं, गया, अटलांटिका भी दिखाया था उसमें।
एटलांटिक का भी दिखाया था, आइसबर्ग का भी दिखाया था, शिफ्ट का भी दिखाया था, जो ड्रिफ्ट शिफ्ट अरे हाँ हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया था जो अर्थ में, वो भी दिखाया था। टाइटैनिक। तो नहीं नहीं नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अच्छा कौन। मतलब मुझे इस चीज पहले धरती जो थी, जो लैंड था वो एक था पूरी धरती पे, ड्रिफ्ट आने की वजह से वो सब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स बन गए वहां पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, सही में तो ये मुझे देखा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये भी एक स्पिरिचुअल एडवेंचर होने वाला है प्रॉपर। लेकिन इन सब का संबंध क्या है शुरुआत से अंत तक, इसका आई थिंक थोड़ा ट्रेलर के बाद या फिर मूवी आने के बाद ही नहीं पता मेरे को चलेगा। पता है आई इसका थिंक संबंध, मोस्टली इसका ट्रेलर आने संबंध, के बाद ही पता चल इसका जाएगा। संबंध मुझे पता है क्या है, मैं बता सकता हूँ। और मैं बताऊंगा अपने पॉइंट से, मैं बताना चाहूंगा। हाँ, तो मेरा अभी इतना ही कहना है, क्योंकि एंड महेश बाबू की कास्टिंग आई थिंक मुझे लग रहा है गलत की है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन देता ये नहीं है। सेम चीज भाई मेरे दोस्त ने मेरे को बोली। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई, और मुझे वो पसंद है। मैं समझ नहीं रहा मुझे पसंद क्यों है वो। भाई मुझे नहीं वो बहुत पसंद है भाई। नहीं वो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं देता है भाई अपने मूवीज हाँ में, हाँ, एक ही एक्सप्रेशन रहता है। पूरा एकदम 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 वो वन टेक वाला बंदा है वो। यार पता नहीं, मेरा मेरा बस इतना ही कहना और कुछ नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिल्म। भाई आपकी जो उम्मीदें क्या मूवीज है, फ्रीक, मैं जानना चाहूंगा। मूवीज मूवीज फ्रीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मूवी फ्रीक। भाई आपकी जो उम्मीदें क्या है इस फिल्म से। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने टाइटल अनाउंसमेंट इवेंट रखा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले जो उन्होंने वाराणसी का एरियल शॉट आरवी दिखाया आरवी वाराणसी। आरवी सुना, मैंने तेरे मेरा नाम करो बोला, ठीक है, फिल्म फ्रीक मूवी फ्रीक। मैंने मेरी गलती जो हुई वो तू वो इसको इंक्लोजर दे। ये मैं मेरे से गलती कैसे हुई, तेरे चैनल के साथ क्या हुआ, एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्कस 1 मिनट के अंदर कर देना। अभी मेरा इतना कोई चैनल इतना बड़ा नहीं था कि लोगों को पता है कि आदमी था कौन, तो उसको लेट गो करते हैं कभी, फिर जब कभी मेरे या चैनल पे या मेरे कभी होंगे तो उसमें तब बताएंगे, बट अभी के लिए लेट अपने टॉपिक से रख ले। तो सबसे पहले जो इस मूवी में जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि FFMB 29 जब इसको टाइटल नेम था इसका वर्किंग टाइटल, तो उसके बाद इसका ऐसा कहा जा रहा था कि इसका जो टाइटल होगा, जो मूवी का नाम होगा वो होगा जेन 69 की जेन 64 कुछ ऐसा, कि उसमें ऐसा बताया जाएगा कि जो महेश बाबू है वो प्रभु श्री राम के 69th जनरेशन, 62 की 64, मुझे ऐसे प्रॉपर याद नहीं है, उस जनरेशन का वारिस होगा वो। और पहले इनिशियल मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रभास याद आ रहा है, जो महेश बाबू है, महेश बाबू का इस मूवी में क्या काम था कि वो संजीवनी बूटी को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनका उनकी पूरी फैमिली संजीवनी बूटी के प्रोटेक्टर है। हम्म और जो पृथ्वीराज शिव कुमारन है जिनका हम्म नाम इस मूवी में कुंभा है, आई थिंक कुंभा या हम्म हाँ। तो कुंभा तो एक पूरा एक फिजिकली डिसेबल पर्सन है, उसको एक पूरा टैक लगता है चलने के लिए, तो वो उसके खोज में निकला हुआ है कि उसको वो संजीवनी चाहिए खुद को हील करने के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो पृथ्वीराज शिव कुमार है ना, वो कुंभकर्ण की फैमिली ट्री से बिलोंग करता है। वो कैसे करता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कुंभकर्ण के सारे बेटे और उसका आई थिंक रामायण में विभीषण जी को छोड़ के बाकी सभी के सभी उनकी फैमिली ट्री पूरा का पूरा खत्म हो गया था। तो वो मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, बट हाँ एज फार एज आई नो तो वो उस तरह का ये कुछ थी, एडवेंचर एक्शन एडवेंचर मूवी थी ये। और ये मूवी हाईली बेस्ड रहने वाली थी अनचार्टेड सीरीज से। किसी ने गेम खेला होगा तो उसे पता, भाई मैंने तो गेम प्ले किया है। भाई मास्टरपीस गेम है भाई वो। अनचार्टेड गेम सीरीज, टॉम रिडल और इंडियाना जोन्स टाइप ये मूवी रहने वाली है। मूवी में ये पूरा पूरा वही कॉन्सेप्ट होगा जो कि राजा मौली सर ने भी बोला था कि उसी तरह की एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब घूमेगा, जो कि इसका एक रिसेंटली नाम दिया था ग्लोब ट्रोटर। एंड आई थिंक ग्लोब ट्रोटर इन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस के लिए नाम डाला हुआ है, क्योंकि वाराणसी जब आता है तो इसी में टाइटल अनाउंसमेंट में वाराणसी के नीचे ग्लोब ट्रॉटर, फिर नीचे टाइम ट्रॉटर आता है। आई थिंक वो भाई मैं हॉलीवुड बताऊं, ये जो तुमने बोला ग्लोब ट्रॉटर, ठीक है,
ये इंग्लिश नाम नहीं, इंग्लिश नहीं रखा, वाराणसी जो है फॉरेन में भी नाम ये रहने वाला है, ठीक है। ये ग्लोब ट्रॉटर क्यों नाम बोला गया, इसके पीछे कहानी है और बताऊंगा, मेरे पास पॉइंट्स है उसके। अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो ग्लोब ट्रॉटर है ना, अभी मैंने वही बताया ना कि इंडियाना जोन्स का मूवी, तो इंडियाना जोन्स में सबसे ज्यादा जो मेन बात होती है वो क्या होती है कि उसमें जो हमारा हीरो होता है वो थ्रू आउट द ग्लोब घूमता है। वो मैकगफिन को लेने के लिए, तो मैकगफिन, क्योंकि ऐसी मूवीज में मैकगफिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो पूरी ग्लोब घूमेगा। आप देखो वाराणसी से लेके हमें अफ्रीका के जंगल तक, और इंडिया के कुछ केव्स की भी हमें झलक दिखती है टीजर में, उसके बाद हमें अंटार्कटिका भी दिखता है, उसके बाद हमें इवन की स्पेस के शॉट भी दिखते हैं, और उसके बाद इवन की हमें 7200 BC का जो एग्जैक्ट रामायण का टाइम था, जब रामायण घटी थी, जब प्रभु श्री राम इस धरती पे थे, उस समय का भी इन्होंने टाइम बताया हुआ, तो वो पूरा का पूरा ग्लोब ट्रॉटर उसको सिग्निफाई करता है। और जो टाइम ट्रॉटर है, टाइम ट्रॉटर आई थिंक इसमें टाइम ट्रैवल भी होगा। उसके जो मेरे को बहुत से मूवी टीजर में बहुत से मुझे हिंट्स दिखे, वो मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पूरी एक ब्रेकडाउन वीडियो आएगी, तो अगर वो किसी को देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके बाद हम आते हैं इस मूवी के ऊपर, इस ट्रेलर पे। चैनल का नाम सबसे पहले बता मैं दो, चैनल का नाम ही बता देना, चैनल का नाम बता दे, मिलेगा कहाँ? मूवी फ्रीक, मूवी फ्रीक। तो उसके बाद हम आते हैं इस टीजर के ऊपर, जो वाराणसी उन्होंने नाम दिया, और इनिशियल जो हमारा टीजर स्टार्ट होता है वो वाराणसी के एरियल शॉट से स्टार्ट होता है। तो वाराणसी को ऐसा माना जाता है, इन्होंने ये एक रेफरेंस डाला, वाराणसी कल्कि 298 AD में भी मणिकर्णिका घाट दिखाया गया था। तो वाराणसी हिंदू स्क्रिप्चर में ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया का सबसे पहला सिटी है जहां पर लोग हुए थे, वाराणसी, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और इस मूवी में हमें भगवान शिव के बहुत से अंश दिखाए गए, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो हीरो, उसका नाम ही रुद्र है, हीरो का नाम रुद्र। और जो हीरोइन है, जो प्रियंका का करेक्टर है, उसका नाम है मणिकर्णिका, और मणिकर्णिका रेफर करता है मंदाकिनी नाम है, मंदाकिनी नाम। मंदाकिनी, यस यस यस, मंदाकिनी, मणिकर्णिका तो गांठ था वहां पे, जो मंदाकिनी नाम है, मंदाकिनी नाम रेफर है गंगा माता। तो उसके बाद हमें थ्रू आउट द टीजर बहुत से भगवान शिव के भी हमें बहुत से वो दिखे, चिन्ह दिखे। और मैं एक चीज और बोलूंगा, आई थिंक किसी को वो लगा कि नहीं, या मेरा ही ये होगा, जब हमें अंटार्कटिका का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपसाइड डाउन जाता है ना, जब वो कैमरा पैन करता है अपसाइड डाउन की तरफ जाता है, तो वहां पे जो उन्होंने वो आइसबर्ग है ना, जो वो नीचे दिखता है, जिसके अंदर वो एक जहाज है, वो मेरे को पूरा ना कैलाश पर्वत की तरह लगा। आई डोंट थिंक कि, यहाँ तो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ अपना उस तरह के दिमाग से, बट हाँ मुझे वो पूरा का पूरा एक कैलाश पर्वत की तरह लगा वहां पे, वो जो उन्होंने अपसाइड डाउन किया। उसके बाद जो इन्होंने एस्ट्रॉइड बताया हुआ है 2027 में, जो एस्ट्रॉइड उन्होंने बोला नीचे धरती के साथ टकराएगा, एस्ट्रॉइड भी उन्होंने रियल लाइफ से लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 2029 में एक एस्ट्रॉइड धरती के ऊपर आएगा, तो उसी का इन्होंने एक रेफरेंस डाला। और उसके बाद जो प्रभु श्री राम का जो, भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा, वॉट एवर इट इज, आप सीजीआई दिखा रहे हो, आप एआई दिखा रहे हो, आप कुछ भी दिखा रहे हो, बट उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि एआई बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली मिराई में देखा, आई थिंक उसका जो क्लाइमैक्स का सीन था, वो बहुत ज्यादा pathetic था। आस्किंग आरवी कि भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है फिल्म से? एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही आ रहा हूं। हमने मिराई में देखा, मिराई में बहुत ज्यादा पैथेटिक था एआई, बट इसमें जो एआई का है, उन्होंने एआई का, अगर एआई है, क्योंकि मुझे ऐसा सोशल मीडिया पे ऐसा मुझे, मैंने जब रिसर्च की, क्योंकि जब एआई मैंने देखा ना, तो मेरा भी दिल टूट गया कि भाई इतना बड़ा डायरेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का रिकॉग्निशन मिला, तो एआई यूज करेगा, तो भाई मेरा दिल टूट गया। तो मैंने रिसर्च की, तो मुझे ऐसा पता चला कि वो सीजीआई है। नो, आई डोंट नो कि वो सीजीआई की एआई है, बट मे बी उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ब्लेंड भी हो सकता है। भाई वो जो एआई यूज तो करेगा भी ना, सुन मैं बता रहा हूँ, अगर राजा मौली एआई भी यूज करेगा ना, तो बेस्ट क्वालिटी का होगा, यू नो दैट वो कैसा बंदा है। जिस तरह से उन्होंने एआई भी यूज किया, भाई वो जो रामायण का जो बैटल रेंज है भाई, व्हाट द, मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, बट भाई वो इतना बड़ा ग्रेंजर, इतनी बड़ी वो इंटेंसिटी दिखाना, वो वॉर की, हनुमान जी। वो मैन टावर का सीन अच्छा था, लेकिन वैसे तो कौन था?
मैन टावर, मैन टावर। मैन टावर नहीं है, वो वानरों ने बनाया हुआ वो। अरे मतलब उसको मैन टावर ही बोलेंगे एक तरह से। हाँ यार। और उसके बाद जो हनुमान जी का वो सीन था भाई यार, मेरा ब्रो मेरा दिमाग हट गया, इतना 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 बड़ा कि भाई मैंने कहा भाई यही चाहिए। और ये होता है जब कोई एक डायरेक्टर एक अच्छे विजन के साथ हमें दिखाता है, और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी में होगा सीन, आई डोंट नो। बट उसी के बाद जो प्रभु श्री राम जिसको धनुष मार रहे हैं, एंड आई थिंक वो रावण ना होके कुंभकर्ण होगा, क्योंकि इस मूवी में कुंभकर्ण का बहुत बड़ा रोल आई थिंक होगा। तो उसी के साथ ब्रह्मास्त्र भी जब प्रभु श्री राम ब्रह्मास्त्र मारते हैं, उसका वो ब्रो जो बीम निकलती ब्रो कैन यू मेक इट शॉर्टर? ब्रह्मास्त्र है नहीं था भाई ये। वो तो आई थिंक कोई और उन्हीं का तीर था, भगवान श्री राम का ही तीर था, ब्रह्मास्त्र नहीं था वो। आई डोंट नो, बट वो जो था उसका उसका उन्होंने उसका वो जो बीम निकलती है, फिर वही बीम मणिकर्णिका घाट से वो आसमान पे जाती है। तो टीजर ने हमें क्या बताया, बस एक एक ओवरऑल लुक दिया कि भाई ये कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। एंड आई डोंट नो कि ये एक मूवी में क्लियर कंप्लीट कर पाएंगे इसको, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये एक मूवी वाली होगी। एंड आई थिंक मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छी मूवी बने, और 3 पार्ट एटलीस्ट बने, और वर्ल्ड लेवल पे मूवी को रिकग्निशन मिले। बाकी भाई मूवी के साथ हो गया कांड, जब इनका लाइव वो चल रहा है, मैंने टीजर चलवाया, भाई टीजर नहीं चल रहा था, बहुत बहुत ज्यादा एक वो भाई भाई था। जब जब यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम लैग कर जा रही तो फिर वहां की बात छोड़। अरे भाई हाँ, ओवरऑल मेरा यही मानना है कि भाई मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और महेश बाबू के लिए मिक्स थॉट है सबके सोशल मीडिया पे भी, भाई बंदा एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, कुछ नहीं वो। बट भाई आई डोंट नो, मेरे को बहुत पसंद है। मैं उसका महेश बाबू की कुछ मूवीज के रेफर दूं तो भाई बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन, स्पाइडर, 10-15 मूवी तो मैं गिना सकता हूँ उसकी जो मैंने देखी है। तो उसी के साथ वो जो उसका वो नंदी महाराज वाला सीन था ना, जिसमें वो नंदी महाराज में बैठे हैं, लॉकेट उनका जो गले में वो हिल रहा है, वो सबसे पहला हमें शॉट मिला था, ये क्लीवेज का शॉट मिला था, वो उसी का ब्रो कंटिन्यूएशन है। ब्रो क्लीवेज नहीं बोलते उसको, क्लीवेज अलग चीज होती है। तू गलत बोली, ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था। बोलना शर्ट के 3 बटन खुले थे, बोल सकता था, ये भी बोल सकता था। जो शर्ट उनका वो सीन था, वो जो वो वही एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमें दिखाया गया। बट यार हम्म, मैं यही बोलूंगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके ऊपर बोलता ही चला जाऊंगा। हम्म। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ मेरा, तो उसको वो देखना बढ़िया है। और मी नाम एस एस राजामौली को, अगर वो ऐसा कोई रेंजर दिखा रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, तो भाई आई एम ऑल फॉर इट। बाकी आप बताओ। चलो बाकी मैं जो क्या तूने करता हूँ अपने पॉइंट से। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बाकी जो तूने बोला ना कुंभकर्ण के जो वंशज होंगे, मुझे लग रहा है कि कुंभ कुंभ अच्छा, तुझे पता था कि कुंभकर्ण की कितनी धर्म पत्नियां थी? अरे इनकी धर्म पत्नी भी बहुत थी, और इनके बेटे भी बहुत थे, जिनमें से 2 मेन थे, कुंभ और निकुंभ, हाँ जो ठीक है। जिनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। मुझे लग रहा बढ़िया है मिला कुछ क्या। मुझे लग रहा है हाँ, कुछ वंशज बच गए होंगे उन्हीं, वहीं से मतलब आई डोंट आया नो, होगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि रामायण में उन्होंने सिर्फ युद्ध में ही मारा था प्रभु श्री राम ने, जो उनके घर पे थे लोग, उनको नहीं मारा था। तुम्हें तो वही वही मैं भी मतलब सोच रहा था, है तो ना। वहीं से आई थिंक लग रहा है कुंभ का वंशावली वहां से आई होगी। यस यस यस। कुछ बोलूं, मैं आई से एनीथिंग? हाँ भाई आप तो होस्ट। तो क्लियर पॉइंट करते हैं, क्लियर करते हैं। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है, लोगों के मिक्स फीलिंग्स हैं महेश बाबू को लेकर के। महेश बाबू ये हैं, महेश बाबू वो हैं, महेश बाबू आई डोंट थिंक, बहुत से गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ। तो मेरे को लग रहा है एक एक्टर की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट वो बॉलीवुड के कुछ एक नेपो एक्टर है, उससे वो फार बेटर है। ठीक है, बहुत फार बेटर है। जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसका अंडरवर्ल्ड में जिगरा चलता है, आप लोग समझ रहे हैं। तो उससे तो वो फार बेटर है। अब मैंने उससे अगर कंपेयर कर दिया तो भाई मतलब समझ लो, जब भाई एक्टर अच्छा है वो, ठीक है। एक रेफरेंस देना चाहूंगा सेक्टर का। तूने किया, तूने बोला। बस 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 भाई ये समझ लो कि भाई बंदा जब उससे बेटर है तो फिर मेरे लिए एक्टर अच्छा है। मेरे लिए जब वो जो चीज, जो बंदा उससे अच्छा हो सकता है, वो मेरे लिए अच्छा हो बंदा, ठीक है। जहां तक एक्सप्रेशन की बात हुई कि भाई बंदा एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा, आप उनकी पुरानी मूवीज देख लो, ठीक है। जिस टाइप के उनके रोल होते हैं, वो लगातार सेम टिपिकल रोल लगातार कर रहे थे, तो वही एक्टिंग करेंगे भाई। इस बार कुछ स्किल एंड इनहेंस देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, जो उनके फेस रिएक्शन थे इस बार पहले से अपग्रेडेड है।
जब हाथ में त्रिशूल था, नंदी महाराज पे बैठे हुए थे, शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जहाँ पे वो लॉकेट क्लियरली विजिबल हो रहा था, वो रिएक्शंस, वो एंग्री, लग रहा था कि भाई बंदे ने, राजा मौली ने उससे काम निकलवाया है, ठीक है। इस चीज के लिए रिस्पेक्ट है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई मुझे मेरे पास मुझे को पता चला है कि भाई जो ये एक्चुअल ग्लोब ट्रॉटर नाम इसका क्यों पड़ा है। हाँ भाई मैं कुछ कह रहा बोल। हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि देखो, जो फिल्म जो एक्चुअल इसका नाम ग्लोब ट्रॉटर इसलिए रखा गया है कि भाई देखो, हर जगह के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जैसे लाइक अभी अपने कॉमेंट्स भाई ने बताया था, अटलांटिका के इवेंट्स हो गए, चाहे रामायण के इवेंट्स हो गए, चाहे वो महाभारत के इवेंट्स हो गए, चाहे वो वाराणसी के इवेंट्स हो गए, तो ये सारे इवेंट्स जो है वो पूरे कैनन होंगे, ठीक है। और फिल्म का नाम अगर ग्लोब ट्रॉटर है तो पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड की जो स्टोरी है वो इस फिल्म में मेंशन की जाएगी। सबसे सबसे बड़ी चीज, और ग्लोब ट्रॉटर नाम रखने का मतलब ये भी है कि भाई हमें सिर्फ ओनली महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा या फिर पृथ्वीराज सुकुमार देखने को नहीं मिलेंगे, इससे ऊपर भी स्टार कास्ट है। हमने अगर बाहुबली देखी है तो हमने पता है उसमें हमें भल्लाल देव जो था अपना, वो था, उसका बेटा आदि विशेष वो भी था, और भी बड़ी कास्ट थी, और भी साउथ के एक्टर्स में भी इस मूवी में आएंगे। सुदीप पिक्चर जैसा हो गया, मे बी प्रभास हो सकता हो कुछ थोड़ी देर के लिए किसी काम के लिए आ जाए, उसको भी डालेंगे। और और जो इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स है वो तो बता रहे हैं कि भाई ये जो स्टार कास्ट है हॉलीवुड से भी लाएंगे, क्योंकि इसका जो मार्केटिंग है वो ग्लोबल हो जाने वाला है इस बार। पता नहीं, एक अभी ट्रेंड चला हुआ है, पैन इंडिया, पैन इंडिया, पैन इंडिया। अरे ये पैन वर्ल्ड मूवी है भाई, ये अभी पैन वर्ल्ड अभी मूवी है अभी इंडिया। एक नया ट्रेंड आया हुआ है, पैन वर्ल्ड मूवी, ठीक है। तो आई आई थिंक टू से दैट के रामायण इंडिया की पहली ऐसी जो होगी जो पैन वर्ल्ड मूवी कंसिडर की जा सकती है। यस यस रणवीर यस रणवीर भाई। मुकेश जी, भाई रामान मुझे से पैन वर्ल्ड में ये कंसिडर जो कर सकता हूँ। रामायण है ना, जो नितेश तिवारी की रामायण आ रही है ना, जो नितेश क्या था उनका, मल्होत्रा क्या नाम था? हाँ नितेश 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 मल्होत्रा। तिवारी। नितेश नहीं, तिवारी नितेश की तिवारी है ना, जो डायरेक्टर है, जो प्राइम फोकस का होता है, क्या नाम था उसका? डी डी अनिल जी। डीन जी, डीन। अरे यार मल्होत्रा क्या नाम था उसका? नमित मल्होत्रा। उनका sorry, नमित मल्होत्रा। तो भाई नमित मल्होत्रा ने तो कभी इंडिया में मूवीज बनाई ही नहीं, वो है ही हॉलीवुड का बंदा। उसके डीन है जिसका प्राइम फोकस। तो भाई अगर आप इसको हॉलीवुड की मूवी कंसीडर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, क्योंकि वो सबका सभी के सभी भाई जो। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इनसाइडर्स पता चला मेरे को, ये जो है ना, ऑफ द टॉपिक जा रहा है, पर मैं बता दूं ये वार्नर ब्रदर्स के साथ खेल रहे हैं फिलहाल, बातें चल रही हैं। अरे यस यस, हाँ मुझे भी पता, क्योंकि इसने बहुत सी मूवीज बनाई है, वार्नर ब्रदर्स की बहुत सी मूवीज इसने वीएफएक्स दिया हुआ है। भाई मैं हांस इसके जिमर का अच्छे। म्यूजिक है बॉस, छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और सिंपल सी बात है, और हर लैंग्वेज में आएगी, एक लैंग्वेज में नहीं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, कोरियन, जापान, चाइना, भाई जितने भी देश हैं, हर लैंग्वेज बैरियर में आएगी। एंड जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर ये मूवी आती है, ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बातों से एग्री करोगे, तुम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी होगी, ठीक है, मेरे को उम्मीद ज्यादा है ये एंड गेम से ज्यादा बॉक्स ऑफिस करेगी। कौन सी मूवी, ग्लोब ट्रॉटर की? रामायण। रामायण रामायण। रामायण मूवी। अच्छा अच्छा। एंड आई गेम थिंक जो है, मेरे एवेंजर्स हिसाब एंड से गेम ज्यादा बिजनेस कर लेगी ये। आई थिंक मेरे हिसाब से मूवी की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको संस्कृत रखना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से रखनी चाहिए, पर भाई अलग ऑडियंस है ना, फिर हिंदी भी खोजेगी, बात ये है ना। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी तो मतलब मेजोरिटी लैंग्वेज तो हिंदी ही है यहाँ पे भारत देश में, ठीक है। लेकिन एक जो होता है ना ओरिजिनलिटी, मतलब इस मूवी को इस आइडेंटिटी से पहचाना जाता है, और तो आई थिंक उसकी संस्कृत अरे लैंग्वेज जो रहनी चाहिए, ये मैं था ये ना, बोल। इसके ऊपर उन्हें ऐसा बोला हुआ है कि जो मूवी में, इस मूवी में सॉन्ग्स नहीं होंगे, इस मूवी में श्लोक्स चलेंगे बैकग्राउंड में, वो संस्कृत में ही चलेंगे। ऑफ द उसकी टॉपिक। जो उसमें ही रहेगी, जो पीछे बैकग्राउंड में चलेगी। और जो डायलॉग्स होंगे वो डायलॉग भाई वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, नहीं भाई, कन्नड़ा, एक मैं जानता चाइनीज, हूँ, जो हिंदी वाली जो आएगी फाइन, उसकी जो जो आवाज होगी वो ठेठ हिंदी वाली होती है, संस्कृत और हिंदी कुछ मिक्सचर होता है, वो वाली वॉइस यूज करेंगे डायलॉग्स में वो। बस को शुद्ध हिंदी भाई हाँ। बोलते अरे नहीं, वो डायलॉग जो है ना, डायलेक्ट जो डायलेक्ट होता है वो संस्कृत का ही रहेगा आई थिंक। और हाँ, वो संस्कृत बहुत से का ही जो होगा। ओरिजिनल वर्ड है, जैसे किंतु, परंतु, हाँ, काइंड ये सब होगा, ये सब ऑफ, होगा, ये सब होगा। और मैं बढ़ता हूँ दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, मैं बढ़ता हूँ तीसरे पॉइंट। आपको पता है इस मूवी के डायलॉग राइटर कौन है?
इफ यू नो कुमार विश्वास, भाई कभी आपने उनके सेमिनार देखे हैं कुमार विश्वास के? भाई कुमार आप दोनों विश्वास ने? के सेमिनार छोड़ो, जिसमें कुछ कॉलेज में था ना, वहां के उस बंदे के वो चलते थे प्रोग्राम्स वगैरह। अरे नहीं, मैं कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास की बात कर रहा हूँ भाई। कभी कभी नो कभी की मैटर, बात कर रहा हूँ मैं। नो मैटर कि आप कौन हो, इंडिया के किस हिस्से से आते हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, भाई एक बार कुमार विश्वास के सेमिनार देखो भाई। गूजबम्स होता है ना, चिलिंग भाई गूजबम्स, वो आ भाई जाएंगे तो भाई। डॉक्टर कुमार विश्वास की जो तुम बातें कर रहे हो ना, हमने बहुत पढ़ा है। मतलब हमारे जो हिंदी के टीचर थे बहुत बड़े फैन थे उनके, और उनकी बातें करते थे। तो वह है, चलो मैं आता हूं अपने पॉइंट्स के ऊपर। मेरा पॉइंट है, फिल्म का नाम है ग्लोब ट्रॉटर, ठीक है। सारे इवेंट्स को कवर करेंगे जो बेसिकली मेजर्स थे, ठीक है। और जहां पर आरवी भाई ने क्लियर बताया, जहां पे हमारे मूवीज फ्रीक भाई ने बताया था कि भाई जो चीज है, एक्चुअल चीज, कि भाई कुंभ जो है, कुंभा जो उनका वंशज है, क्योंकि भाई उन्होंने गलत का साथ दिया, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, मेरे को लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए मूवी में। अगर होगी तो भी ठीक है। मेरे को लग रहा है कुछ श्राप का कॉन्सेप्ट है मूवी में, इसकी वजह से उसके जो वंशज हैं थोड़े से श्रापित हैं। बॉडी पैरालाइज होना, बीमार होना, अब वो ठीक होना चाहता है, ठीक है। तो अब जो है भाई, वो सिंपल सी बात है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाएगा। एंड मैंने जब पोस्टर देखा प्रियंका चोपड़ा वाला, जाना इनका मंदाकिनी वाला, जूम करके देखा, तो मैं देखा उसके बंदे बैकग्राउंड में, ठीक है, ऐसे जो छोटे छोटे ना एक फोटो लगे होते हैं अंदर अंदर, जितना जूम करो एक पिक्सल्स में दिखता है, उनके बंदे, उनके हाथ में बंदूक है, और वो भाई टारगेट कर रहे हैं किसी को। मेरे को 100% कंफर्म है, ये बहुत कुंभ भले ही जैसा, पर ये बहुत रिच बंदा है, ठीक है। मूवी सुपर रिच, साईफाई मूवी है, ठीक है। सुपर रिच बंदा है, एक होता है रिच, एक होता है सुपर रिच। सुपर रिच बंदा बहुत ज्यादा पैसे का, पास ये है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा। अब इसने टारगेट किया है महेश बाबू को, ठीक है। महेश बाबू को जो कैरेक्टर रुद्र, रुद्र जो है हमारे हिंदू साहित्य से उठाया हुआ है, ठीक है। रुद्र, रुद्र नाम ही है, फिर कैरेक्टर देखो। और जो भाई सिंपल सी बात है, रुद्र की बात अगर कर रहे हो, तो भाई रुद्र एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसे सारे वेद, सारे साहित्य, सारी चीजों के बारे में उसे पता है। और मेरे को लग रहा है साईफाई मूवी है, तो हो सकता हो रुद्र आर्कियोलॉजी साथ साथ हो सकता हो उसे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में उसे कुछ ज्यादा ज्ञान हो, समय पीछे कैसे जा सके। यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कैरेक्टर उसको मदद करेगा समय पीछे जाने में। अब ये कुंभा को ठीक, और वो जा क्यों रहा है पीछे। कुंभा ने कैसा क्या गेम खेला कि भाई जो युद्ध इतना मजबूर हो गया है कि वो समय पीछे जा रहा है, समझ रहे हो। रामायण के इवेंट्स पे जा रहा है, चाहे वो महाभारत के इवेंट्स में जा रहा है, चाहे वो अटलांटिका के इवेंट्स में जा रहा है। क्या आखिरकार कुंभा ने ऐसा कर दिया है, मुझे ये देखना है मूवी में, समझ रहे हो। एक यहाँ पे एक बात है, आई डोंट थिंक कि रुद्र टाइम ट्रैवल करेगा। ये मेरी बात सुनना, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। आई डोंट थिंक कि रुद्र टाइम ट्रैवल करेगा, क्योंकि अगर आप रुद्र की देखो, एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक करेक्टर होता है। रुद्र का करेक्टर देखोगे तो भाई रुद्र आपको आर्कोलॉजिस्ट लगेगा, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको हर एक चीज का ज्ञान होता है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हो कुंभा के करेक्टर को, कुंभा के करेक्टर को देख के यही लगता है कि भाई ये बंदा सालों से साइंस फिक्शन बेस्ड चीजें कर रहा है, और बहुत इसने महारत हासिल की है साइंस से। और जहां तक मेरी थॉट्स हैं, तो टाइम ट्रैवल होगा इस मूव में, नो डाउट। बट वो टाइम ट्रैवल का जो मेनली सोर्स होगा वो रुद्र ना होके कुंभा होगा, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुंभा के पास ही है। अब मूवी में क्या दिखाएंगे वो बात भाई भाई बट तुम लोगों ने अगर एक्समैन देखी है, एक्समैन, ठीक है। जहां तक मैंने एक्समैन ने कॉन्सर्ट में देखा था कि भाई जब वुल्वरीन जो था, उन्होंने टाइम ट्रेवल नहीं किया हुआ था। अगर तुम लोग ध्यान दो, टाइम ट्रेवल नहीं किया हुआ था, कुछ किया था, वो चला गया था बहुत पीछे। एक्समैन मूवीज में टाइम ट्रैवल जो है ना, वो टाइम ट्रैवल नहीं है भाई। वो जो उसने वो किया था ना, वो जो प्रोफेसर एक्स ने वो जो किया था, हाँ वो हाँ। टाइम ट्रैवल नहीं था। वो कॉन्शियसनेस था ना, जो मतलब कि हमारा करंट वुल्वरीन था, उसकी कॉन्शियसनेस पास्ट के वुल्वरीन में डाल दी थी। वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो टाइम भाई ट्रैवल नहीं भाई सुन, मैं बता रहा हूँ ना, कुंभा जो है वो चार्ल्स जेवियर, मैंने सुना, कुंभा चार्ल्स जेवियर, और उसको तो वुल्वरीन मान ले, है ना, क्योंकि वो भी पैरालाइज है। ये कुंभा कर सकता है भाई, जब वो हिल नहीं सकता, मैं भी उसे कॉन्शियस करके भेज दे। तुम दोनों का जो मैंने सुना ना बेस कि ये बीमार है, ये ठीक होना चाहता है, वो
रुद्रा है वो थोड़ा मतलब प्रोटैगनिस्ट है काइंड ऑफ। तुम दोनों की बात सुन के मुझे मूवी याद आ गई, दिलेर द डेयरिंग। खुदा दिलेर द डेयरिंग। भाई उसकी ना चिरंजीवी की, देखिए मैंने भाई, बहुत अच्छी मूवी है भाई वो, बहुत मस्त साई-फाई मूवी है वो उस टाइम की। मैंने स्टार्टिंग में यही तो मूवी बोली, अंजी मूवी, जिसमें वो लास्ट में शिवजी भगवान का वो है औरा। अरे वही तो अंजी मूवी भाई, पीक क्लासिक मूवी ठीक भाई, भाई मैं साहब। ना बता दूं ना भाई, मैं लोग, भाई बंदे ने ऐसे मार्केटिंग की हुई है कि भाई देखो, बैठे बैठा है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, स्पाइडरमैन का अपना क्या है वो, क्या नाम है उसका, ऑक्टोपस, डॉक्टर भाई कहाँ की बात ऑक्टेवियस, कहाँ लेके जा रहा है, कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है भाई, कुछ कनेक्शन डॉक्टर नहीं। ऑक्टेवियस भी डाल दिया भाई, मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को लग रहा है चार्ल्स जेवियर वाली पावर तो होगी उसके अंदर। मैं कुछ इसको कनेक्शन नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, उसके बाद चाहे आप एंड कर देना। अब मेनली देखो, कुंभा के बाजू और उसकी टांगे काम नहीं करती, काम ठीक नहीं है वो, करती, वो चेहरा बीमार है, चेहरे से बीमार है वो। है ना। तो अगर आप महाभारत, सॉरी, अगर आप रामायण में देखो तो रामायण में प्रभु श्री राम ने क्या किया था, कुंभकर्ण का जो वध हुआ था, कुंभकर्ण का वध सीन जो था, वो क्या था, पहले उन्होंने उसके दोनों हाथ काट दिए, एज फार एज आई नो, उसके दोनों हाथ काटे थे। देन उसकी आई थिंक जांघें काटी थी, वो मुझे पता नहीं है, फिर बट उसके हाथ काटे थे, मेरे को उतना पता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसकी उसकी गर्दन को तीर मार के समंदर में फेंक दिया था। तो ये उसी का रेप्लिका है, सेम, कि भाई उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसके मे भी उसका वो लीनिए चल रहा हो, श्रापित लीनिए चल चल रहा हो उसकी, तो वो देखना ज्यादा हो रहेगा कि भाई किस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि देखो कुछ भी है, रिस्पेक्ट है मेरी पूरी राजा मौली सर के लिए, बट जब आप शास्त्रों के साथ, जब आप हिस्ट्री के साथ, स्पेशली जब आप धर्म के साथ खेलते हो, तो भाई उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से लेना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस कभी भी ऑफेंड नहीं होनी चाहिए। आई नो आप ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, और मुझे पता है कि ग्लोबल ऑडियंस इंडियन स्टोरीज को, इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा अच्छे से लेती है। बट भाई जब आप बात करो खुद इंडियंस की, तो भाई वो चीज बहुत ज्यादा कंसर्नेबल हो जाती है कि राजा भाई मौली आप किसी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो बाकी ये है, बाकी अभी जो उन्होंने वो ग्रेंजर दिखाया रामायण का, वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, एस एस राजा मौली द पर्सन, जो हिस्ट्री बेस्ड मूवी रामायण होगी चाहे महाभारत हो, इनको वो अच्छे से कंट्रोल कर अगर सकते मैं हैं, क्योंकि वो अगर ग्रेंजर। अगर मैं एक अगर मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन भी देते जाते, ठीक है, कि भाई मेरे को बाहुबली 1 मूवी अच्छी नहीं लगी थी। इट्स अ प्रॉपर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। अगर आप लोग को मुझे उस बात पे गाली भी देना है, आप मेरे पर्सनल जाके चैनल पे जाके गाली दे सकते हो, आपकी इच्छा है। दूसरा पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, वो मास्टरपीस था मेरे लिए, कि वो दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। और जाते जाते भाई, राजा मौली साहब का माल है, एंड मेरे को ट्रिपल आर देखने के बाद जो मेरी उम्मीदें बढ़ी हैं इनसे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जानना, जैसे राजा मौली को मैंने जाना है, मैंने बाहुबली इसको नहीं जाना, लेकिन जब मैंने ट्रिपल आर देखा, मुझे और अच्छे से जानने लगा। अब उसके बाद जो है, ये थी हमारी बातें अबाउट द ग्लोब ट्रॉटर, टाइम ट्रॉटर, या फिर वाराणसी। उनकी एक मूवी भी है मक्खी, वो भी देखो। मक्खी मैं मूवी वही देखी है पूछा, मैंने, मक्खी मूवी देखी है, पर एक मैं वही बोलने वाला था, हमने राजा मौली सर की कितनी मूवी देखी है, क्योंकि रिसेंटली जो लोग बात करते हैं ना उनकी, उन्होंने उनका सिनेमा देखा नहीं है। मगधीरा देखिए, मगधीरा भाई वो टीवी बहुत आती है भाई, वो बहुत देखी हुई है। पांच चरण वाली मगधीरा, हाँ देखी है। मक्खी, हाँ उसके बाद राजा मौली सर की एक मूवी है अपना, प्रभास के साथ, उसका क्या नाम था मूवी हाँ, का, वो भाई छत्रपति, छत्रपति। हाँ, मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उनका जो सिनेमा है ना, वो बहुत ज्यादा लाउड सिनेमा उनका, बहुत 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 ज्यादा। उनका कैरेक्टर मतलब भाई डेली जैसे आप गॉड करो गॉड, एक होता है गॉड लेवल करना, जो गॉड लेवल तक ले जाता है अपने कैरेक्टर को, चाहे वो कुछ भी हो। भाई, एक्सेप्ट कर देते हैं भाई हर चीज को, ऐसे 10x करके वो आपको बताएंगे कि हाँ, भाई दिस इज व्हाट आई मेड, मतलब कि वो कोई नहीं कर सकता वो। वो नहीं कर सकता भाई, वो तुम्हारा तुम्हारा प्रशांत भी नहीं कर सकता, वो चीज नहीं कर सकता भाई। अरे भाई अगर आप ट्रिपल आर का वो क्लाइमैक्स का सीन देखो, जहां पे वो कुंभाराम भीम बुलेट को पकड़ के ऐसे घुमा के मारते हैं ना, वो इतना बेसलेस सीन है ना, बट भाई वो हमें हो जाता है कि भाई क्योंकि उन्होंने उसको सेटअप किया था फ्रॉम स्टार्टिंग, तो वो रेफरेंस फिर कभी बात करेंगे, बट यस। ओवरऑल ओवरऑल मेरे सारे
टीममेट्स को SSMB 29 या फिर वाराणसी का अनाउंसमेंट अच्छा लगा एंड दे ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट। खैर अभी तक के लिए इतना ही एंड मिलेंगे ही ऐसी किसी तलकती भड़कती पॉडकास्ट के एपिसोड में। एंड आज और जाते जाते मैं बोलूंगा हमारा भाई आरवी ब्रेकडाउन या फिर आप मूवीज फ्रीक बोल दो, ये भाई कुछ इशू है जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता उस चीज को, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज, और हो सके कि जितना भी सपोर्ट दे सको दे दो। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे एंड शानदार एपिसोड में।